मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास स्टार्ट करते हुए। मिल रहे हैं हम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। और इस क्लास में सिविल वल्ला के इस प्लेटफॉर्म पे ये जो एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू की जा रही है, इन क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू ऐसे ही लगाते रहिए। आप देखेंगे एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए उसे आप इन 3-4 पेज के शॉर्ट्स नोट में ऐड करते चलिए। 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स में ऐड करते चलिए। आप यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में आप देखेंगे कि आपको एज इट इज़ यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। उसी सिलसिले में आज के जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम वो मुगल पीरियड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपने नोट्स में ऐड करिए, आगे बढ़ जाइए। टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसी सिलसिले में आज का पहला सवाल, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं। मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेता हूँ। बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हुए पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1526 में। इंग्लिश में भी इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट स्टेब्लिशिंग द मुगल एम्पायर वॉज 1526, 1523, 1540 या 1550, 1530, 1540 या 1550। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1526। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इसका आंसर लिखा हुआ है 1526। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? शेर शाह जिसने मुगल शासक को कुछ समय के लिए बाधित किया, हुमायूं को किस युद्ध में हराया? पानीपत युद्ध में हराया, कन्नौज युद्ध में हराया, चंदेरी के युद्ध में हराया या फिर चौसा के युद्ध में हराया? क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ते हैं यहाँ पे। शेर शाह सूरी हु ब्रीफली इंटरप्टेड मुगल रूलर डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ पानीपत, कन्नौज, चंदेरी या चौसा? इसका आंसर हो जाएगा चौसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौसा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस पढ़ते हैं पूरा। फोर्थ क्वेश्चंस क्या है हमारा? क्या लिखा हुआ है? अकबर की सहिष्णुता की धार्मिक नीति को इस नाम से जाना जाता था। दीन इलाही, मनसबदारी प्रणाली, सूफीवाद या सुलह कुल? क्या लिखा हुआ है? अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेंस वाज नोन एज ऑप्शंस क्या है आपके सामने? दीन इलाही, मनसबदारी सिस्टम, सूफीज्म या सुलह कुल? तो इसका आंसर हो जाएगा सुलह कुल। इसका आंसर सुलह कुल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 नंबर। अकबर द्वारा लागू की गई अभिनव भूमि राजस्व प्रणाली को कहा जाता था? जागीरदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, तहसाला प्रणाली या फिर जमींदारी प्रणाली? तो इसका आंसर हो जाएगा तहसाला प्रणाली। इसे आप इंग्लिश में क्वेश्चंस को देखें। इंग्लिश में क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है? द इनोवेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम implemented by Akbar was called जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, दहसाला सिस्टम या जमींदारी सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा दहसाला सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसे नोट्स में ऐड करके आगे बढ़ जाइए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आए। नहीं आ रहा ये उस समय याद कर लीजिए, अगली बार ना गलती हो, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फतेहपुर सीकरी का शानदार शहर किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है? द मैग्निफिकेंट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ड बाई विच मुगल एम्परर? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसका आंसर अकबर आप याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? अकबर। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अकबर के प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार जिन्होंने आईने अकबरी लिखी, आईने अकबरी किसने लिखी? सीधे पूछा जा रहा है। अबुल फजल ने लिखी, फैजी ने लिखी, बदायूनी ने लिखी या फरिश्ता ने लिखी? द फेमस कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर हु रोड द आईने अकबरी? अबुल फजल, फैजी, बदायूनी या फिर फरिश्ता? इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन। कौन सा मुगल सम्राट लघु चित्रकला के संरक्षण के लिए जाना जाता था? बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं या अकबर? विच मुगल एम्परर वॉज नोन फॉर हिज पेट्रोनेज ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? बाबर, हुमायूं या अकबर? एक ऑप्शन यहाँ पे और होना चाहिए था, जहांगीर। इसका आंसर जहांगीर है। इसका आंसर ऐड करना मैं भूल गया, इसका आंसर क्या है? जहांगीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहांगीर की पत्नी जिसने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण जहांगीर की पत्नी जिसने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जोधाबाई, नूरजहां, मुमताज महल या मेहरुन्निसा? तो इसका आंसर हो जाएगा नूरजहां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नूरजहां। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रतिष्ठित ताजमहल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। द आइकॉनिक ताजमहल, a UNESCO World Heritage Site, was built by Shahjahan as a tomb of himself, his mother, his father या his wife तो सभी को इसका उत्तर पता होगा, for his wife, उसकी पत्नी के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की विशेषता थी? मुगल साम्राज्य का विस्तार, धार्मिक रूढ़िवाद, ए और बी दोनों, या साम्राज्य का पतन? अगले क्वेश्चन, औरंगजेब राइन वॉज मार्क्ड बाई, क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, बोथ ए एंड बी, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर? तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 1707 में एक महत्वपूर्ण लड़ाई जिसने मुगल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, वह थी प्लासी, बक्सर, जजऊ या सामूगढ़? क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ क्रूशियल बैटल इन 1707 कंसीडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन वॉज बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, जजऊ या सामूगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है? संगीत और कला के संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले मुगल सम्राट थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। द मुगल एम्परर नोन फॉर बीइंग अ पेट्रोन ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट वॉज जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या मोहम्मद शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट थे? अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट थे? अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट थे। क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इधर। द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर वॉज औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति नहीं थी जो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर उभरी? मराठा, सिख, राजपूत या फिर बहमनी सल्तनत? तो इसका आंसर हो जाएगा बहमनी सल्तनत। सवाल क्या था, ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेजर रीजनल पावर डेट इमर्ज्ड एज अ मुगल एम्पायर वीकेंड? द मराठास, द सिख्स, द राजपूत, द बहमनी सल्तनत? तो इसका आंसर हो जाएगा द बहमनी सल्तनत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर किस युद्ध के बाद नियंत्रण प्राप्त किया? पानीपत के बाद या प्लासी के बाद या बक्सर के बाद या फिर जजऊ के बाद? जजऊ, कानपुर में एक जगह है ना जाजमऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लासी। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद। द ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड कंट्रोल ओवर बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, प्लासी, बक्सर, जजऊ? तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? प्लासी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं इसको साथ में, इंग्लिश में भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, सहायक गठबंधन प्रणाली अंग्रेजों द्वारा अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति थी जिसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों के साथ सैन्य गठबंधन बनाना। भारतीय राज्यों के साथ सैन्य गठबंधन बनाना, शासकों को अपने दरबार में ब्रिटिश निवासियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, शासकों को स्वतंत्र विदेशी संबंध बनाने से रोकना, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। फ्रॉम मिलिट्री अलायंस विद इंडियन स्टेट,
force rulers to accept British resident in their courts, prevent ruler from having independent foreign relations। तो इसका आंसर सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मुगल 1857 में अंग्रेजों द्वारा औपचारिक रूप से अपदस्थ किया गया सम्राट था बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? द मुगल एम्परर फॉर्मली डिपोज्ड बाय ब्रिटिश इन 1857, बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कौन? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या उपरोक्त सभी? तो सभी केंद्र बहुत महत्वपूर्ण थे। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या और। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में मुगल साम्राज्य की विरासत में निम्नलिखित योगदान शामिल है? वास्तुकला का, कला और साहित्य का, प्रशासनिक प्रणाली का या सभी का? तो वो सभी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? द मुगल एम्पायर लिगेसी इन इंडियन इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या ऑल द अबव। इसका आंसर सभी। आर्किटेक्चर भी था, लिटरेचर और आर्ट भी था, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, अच्छा ध्यान से ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं और कल से हम भक्ति मूवमेंट्स पे महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। इस पे करेंगे भक्ति मूवमेंट्स के बहुत महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। जिनके क्वेश्चंस गलत हुए हो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। जैसे मुगल पीरियड में आपके सवाल कुछ भी गलत हुए हो, कुछ नहीं करना है, बस उन 3-4 पे के शॉर्ट नोट में ऐड करिए, आगे बढ़ जाइए। फिलहाल की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू एवरीवन।